तो जींद उपचुनाव में मिली हार के बाद इंडियन नेशनल लोकदल बहुजन समाज पार्टी गठबंधन टूटने के कगार पर है। इंडियन नेशनल लोकदल नेता अभय चौटाला ने चंडीगढ़ में बैठक कर गठबंधन टूटने की खबरों पर विराम लगा दिया। वहीं पूर्व सीएम हुड्डा ने दोनों पार्टियों के गठबंधन पर निशाना साधा। हरियाणा में इनेलो और बसपा गठबंधन टूटने की कगार पर पहुंच गया है। बसपा ने इसके संकेत दे दिए हैं। इसके चलते चंडीगढ़ में इंडियन नेशनल लोकदल की चंडीगढ़ के जाट भवन में बैठक हुई। बैठक के बाद अभय चौटाला ने कहा कि उनका गठबंधन बरकरार है। मायावती ने महज ये बयान दिया है कि चौटाला परिवार को एक हो जाना चाहिए। उन्होंने गठबंधन तोड़ने की कोई बात नहीं कही। वहीं चर्चा ये भी है कि गठबंधन को बचाने के लिए ओम प्रकाश चौटाला फरलों पर बाहर आकर मायावती से बात कर सकते हैं। वहीं ओपी चौटाला के फरलों पर बाहर आने पर सस्पेंस है, क्योंकि तत्कालीन आईएएस अधिकारी संजीव कुमार पैरोल पर बाहर आए हुए हैं। जो इनेलो और बसपा के गठबंधन की बात है, अब तक आप ये बताओ कि किसने ये कहा कि हमारा गठबंधन खत्म हो गया। हमारा गठबंधन आज की तारीख में भी ज्यों का त्यों है। विधानसभा और लोकसभा और विधानसभा के लिए हमने गठबंधन किया है। हमारा गठबंधन आज भी ज्यों का त्यों है। और अगर कोई बात आपस में होगी तो हम आपस में बैठ करके उस पर चर्चा करेंगे। आज बहुत से अखबारों ने इस तरह के कयास लगा रखे हैं, दिखा रहे हैं कि जैसे हमारा गठबंधन तो खत्म हो गया, टूट गया। लेकिन कोई एक भी बीएसपी के नेता की स्टेटमेंट कोई ऐसी आई है? जींद उपचुनाव में इनेलो बसपा उम्मीदवार उमेद रेडू की हार के बाद गठबंधन में दरार आई है। पहले दिल्ली और फिर रोहतक में हुई बसपा की बैठक में ये साफ साफ संदेश दिया गया है कि चौटाला परिवार को एक हो जाना चाहिए, तभी गठबंधन जारी रखा जा सकता है। वहीं हरियाणा के पूर्व सीएम बीएसपी और इनेलो गठबंधन पर निशाना साध रहे हैं। देखिए, कोई नई बात नहीं। मैंने जब गठबंधन बना था तो आपने सवाल पूछा था मेरे से। मैंने ये कहा था पहले भी हुआ था गठबंधन, उसका क्या असर हुआ, उसका इस गठबंधन का भी वो असर होगा, और वो सच निकल रहा है। वहीं बीएसपी प्रभारी डॉक्टर मेघराज ने भी मंगलवार को साफ साफ कहा था कि पिछले चुनावों में उमेद रेडू अकेले चुनाव लड़कर भी खासी वोट लेते आए हैं, लेकिन इस चुनाव में गठबंधन होने के बावजूद भी वे जमानत नहीं बचा पाए। जींद उपचुनाव में मिली हार के बाद इनेलो बीएसपी गठबंधन टूटने की कगार पर खड़ा है, तो वहीं कांग्रेस और बीजेपी भी इनेलो बीएसपी के गठबंधन पर खूब सियासी तीर चला रहे हैं। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या इनेलो बीएसपी का गठबंधन बना रहेगा या फिर जींद उपचुनाव में मिली हार की भेंट चढ़ जाएगा। हरियाणा डेस्क, टोटल न्यूज़।